स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसीएस में। चक्र की इस सीरीज में हम लोग अब सूक्ष्म दृष्टि वन लाइनर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, इसके बाद 2 खंडों में हम लोग वन लाइनर को समाप्त करेंगे। ज़्यादा संभावना वन लाइनर प्रश्न बनते हैं, चाहे आर हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो। करंट अफेयर्स के वन लाइनर या 2 लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय से। तो पहली न्यूज़ है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है? तो पुणे हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है। इसका नाम अब रहेगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज दास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तुकाराम वहाँ के विद्वान थे। अगली न्यूज़ है, 6वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 स्थान प्राप्तकर्ता कौन कौन है? तो केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्निर्माण करने का फैसला किया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। इसकी राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम रहेगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। क्या नाम है? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये जगदीप धनखड़ है, गोरखपुर में किया है। श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुभारंभ किया है? ये सूरत गुजरात में किया है। जल शक्ति कैच द रेन अभियान से ये पहल जुड़ी हुई है, ठीक है। ये मेन अभियान है, उसकी एक पहल है जो सूरत से शुरू हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो लातूर जिला महाराष्ट्र में किया है, ठीक है। किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। यूपी का है इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसीलिए मार्क कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? प्रोजेक्ट नमन, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट नमन भारतीय थल सेना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारतीय थल सेना का एक सहायक सेवा प्रदान करने वाला ये मतलब किसके लिए है? तो रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार जन के लिए है, ठीक है। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये स्पर्श प्रणाली है, जिसको कह सकते हैं सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली, ठीक है। तो 2 चीज़ याद रखनी है। पहला है प्रोजेक्ट नमन किससे जुड़ा हुआ है? तो स्पर्श प्रणाली से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे चलना, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। यूपी वाले खंड में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय में राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में। बीपीएससी वाले ध्यान दें। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने 5 नए जिलों को जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ठीक है। इसमें नदियां हैं, जैसे जास्कर नदी है, द्रास नदी है, नुब्रा भी नदी है, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इसके अलावा शाम और चांगथांग, ये 5 नए जिले बनाए गए हैं, ठीक है। 5वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया गया, फिर एक लंबा आंदोलन चला इसको 6वीं अनुसूची में पहुंचाने के लिए, लेकिन ये पहुंच नहीं पाए, ठीक है। 5वीं अनुसूची में शामिल है और 10 राज्य इसमें शामिल है। क्योंकि 6वीं अनुसूची में कौन कौन शामिल है? तो इसमें कौन कौन शामिल है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 शामिल है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी ने समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, पहला संस्करण 2015 में था, 2.0 को मंजूरी दी है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कौन किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, उनकी अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा जी ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधों को रोकना, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान लाने वाला नागालैंड पहला राज्य है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए अभी आप लोगों ने देखा कि जो आपराधिक कानून है उनको क्या किया गया है, उनको फिर से एक तरह से कर लें तो उनका जीर्णोद्धार हुआ है, फिर से उनको नए सिरे से नया नाम दिया गया है, ठीक है। इसमें भारतीय साक्ष्य संहिता है, ठीक, भारतीय आपराधिक प्रक्रिया नियम संहिता है, उन सबको जो सीआरपीसी था और आईपीसी था 1860 का, उसको बदल दिया गया। अब देखिए उनके सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए 4 ऐप हैं, ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। ऐसे याद कर लिए, 2 ई वाले हैं, 2 न्याय वाले हैं। तो ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? तो ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, ठीक है। आगे चलते हैं।
ये 3 राज्यों से होकर जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। पूगा घाटी किस लिए जानी जा रही है अभी? पहली भूतापी विद्युत परियोजना, ठीक है। ये जीएस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी भूतापी केंद्र हैं और भारत में भूतापी ज्वारीय ये केंद्र हैं परमाणु, इन तीनों को एक लिस्ट बना के याद कर लीजिए। मुश्किल से ये 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। ये आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी दिला सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो केरल के वायनाड में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2023 तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो 13वां। रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान दिया गया। क्या है ये? भूस्खलन एटलस है। भूस्खलन मतलब एक तरह का प्राकृतिक आपदा है, जमीन के सरकने को, दरकने को भूस्खलन कहा जाता है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया, ठीक है। इसका विषय क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। आगे चलते हैं। तो राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदल के गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया गया। अब देखिए, इसमें अशोक हाल का नाम केवल अशोक मंडप हुआ है, ये चेंज हुआ है, जबकि दरबार हाल को गणतंत्र मंडप किया गया। दरबार जो है किसका प्रतीक है? ये राजा का प्रतीक है, जबकि गणतंत्र किसका प्रतीक है? लोकतंत्र का प्रतीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए, ठीक है। भारत के 500वें, तो आइजोल में किया गया है 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ। शिकुंला सुरंग ये बनने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। 15,800 फीट लंबाई इसकी, 4.1 किलोमीटर है, ठीक। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी, ठीक है। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान के तहत किस पहल की? मित्र वन पहल की घोषणा की है वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? तो प्रेरणा स्थल का विकास किया गया। लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल, ये किस लिए है? तो ये भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित होंगी, ठीक है। स्किप करते हैं, ये देखते हैं। मुरादाबाद में जो राज्य विश्वविद्यालय उसका नाम रखा गया गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, ध्यान रखिएगा इसको। प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? तो भर्तृहरि महताब इस बार प्रोटेम स्पीकर रहे, जो लेटेस्ट 18वीं लोकसभा है, ठीक है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये कहाँ शुरू हुआ? तो साक्षरता के लिए लद्दाख में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क इंपॉर्टेंट है, कुंभी गांव लखीमपुर खीरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ है? तो पाली राजस्थान में है। किस सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हुए? तो वायकोम सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हुए। इसका मतलब कब हुआ होगा ये? तो ये 1924 में हुआ है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 18वीं लोकसभा में 543 सीटों में कितनी महिलाएं? तो 74, 13.63% है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना छतरपुर एमपी की है, बरेठी, ठीक है। देश की पहली बैटरी ऊर्जा भंडार गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो जम्मू कश्मीर में स्थापित हुई है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो पहले भी पूछा जा सकता है, कोलकाता ये है। और पानी के नीचे जो संग्रहालय है तो वो क्या है? तो वो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। दोनों को ध्यान रखिए आप लोग। आगे चलें। तो 5 करोड़ आयुष्मान उत्तर प्रदेश ही बना सकता है इतना आयुष्मान कार्ड, क्योंकि 5 करोड़ परिवार का मतलब 25 करोड़ जनसंख्या होनी चाहिए ना। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है, अदिति योजना है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए अदिति योजना शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? तो यूपी ने दी है। डिजिटल मीडिया नीति के बाद ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ठीक है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में संपन्न हुआ। फिनटेक सम्मेलन भी मुंबई में संपन्न हुआ। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स की आधारशिला ने उद्घाटन किया है ये रायबरेली में किया। देश की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन में, तो वहीं के राजा थे विक्रमादित्य। जैविक घड़ी क्या काम करती है? जैविक घड़ी जो जलवायु परिवर्तन के आंकड़े वो दिखाती है, ठीक है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ है? तो गुजरात में हुआ है। 9वें रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ है, इसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। इसका क्या था? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण इसका थीम था, ठीक है। अपार मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपार क्या है? यूनिक आईडी है। किसकी यूनिक आईडी है? तो ये यूनिक आईडी है एक राष्ट्र एक छात्र, छात्रों की यूनिक आईडी, ठीक है। जैसे आधार है वैसे अपार है, ठीक है। देश के पहले कौशल भारत के स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में हुआ है, ठीक है।
स्टेम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वाति पहल है, ठीक है। महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला पोर्टल कौन है? स्वाति है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अत्यंत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, अजय माणिकराव खानविलकर, लोकपाल के अध्यक्ष, लोकसभा कह रहा हूँ, लोकपाल के अध्यक्ष, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो श्री कल्की धाम मंदिर संभल जिले में स्थित है, ठीक है। असम का राज्यपाल काजी नेमू को बनाया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 75 गणतंत्र दिवस के 2 विषय कौन से? विकसित भारत थे, भारत लोकतंत्र की मातृका थी, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है उड़ीसा को मिली है, ठीक। उड़ीसा की झांकी का नाम था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ठीक है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। गुजरात एज एक्सपेक्टेड पहले स्थान पे है, कर्नाटक दूसरे, केरल तीसरे, तमिलनाडु चौथे पे। इंपॉर्टेंट केरल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केरल जो है एसडीजी और निवेश मतलब व्यापार सुगमता, इन दोनों में क्या संतुलन बना के चलता है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। दोनों में है, निवेश भी पाता है, व्यापार सुगमता भी है और एसडीजी भी हाई है, ठीक है, मतलब सतत विकास भी कर रहा है। तो केरल देखिए तीसरे स्थान पे है स्टार्टअप खोलने के लिए, ठीक है। ए श्रेणी में किन्हें घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश ए श्रेणी में प्रथम स्थान पे है और इसी में यूपी 4th स्थान पे है, यही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यूपी ए श्रेणी में, ए राज्यों में 4थे स्थान पे, ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कब हुआ? इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा संस्करण था ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी थी राष्ट्रीय संक्षिप्तियाँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पे चलें तो COP29 जो बाकू में हुआ, अजरबैजान की राजधानी में हुआ है, ठीक है। अभी संपन्न हो गया, अभी जब हम लोग करंट ये बना रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी पहल भी हुई है, ब्राज़ील ने पहल एक की है, एक सऊदी अरब ने की है, एक यूएई ने की है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग अलग से करंट पढ़ेंगे नवंबर का, ठीक है। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार घोषित किया गया है, तो भारत को विशेष भागीदार घोषित किया गया है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूरिया बनी है, अनुराग दिसानायके जो कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वो नए राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने इनको हरिणी अमरसूरिया को यहाँ की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 वाणिज्यिक दूतावास भारत ने खोले हैं, जब अब की बार मोदी जी गए थे वहाँ पे। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, ये भी वहीं पे है। आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट अमेरिका के सहयोग से किया है, ठीक है। ऐसा सेमीकंडक्टर बनेगा जो सुरक्षा के क्षेत्र में यूज़ होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस प्लांट में उत्पादित चिप्स सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में लगाई जाएगी। कहाँ? विलिंगटन में चौथे क्वाड लीडर समिट का हुआ, ठीक है, विलिंगटन डेलावेयर अमेरिका में, ठीक। चारों लोग भौतिक रूप से उपस्थित होकर एक दूसरे से समिट किए, ठीक है। क्वाड लीडर समिट का 6वां संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर का बोझ कम करने के लिए कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव ये चलाया गया। ये किस तरह के कैंसर के लिए है? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए है, ठीक है। ये क्वाड ने चलाया है, ठीक है, कैंसर मूनशॉट पहल, और ये सर्वाइकल कैंसर पे फोकस करेगा, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर से लोगों की मृत्यु होती है, जिसको बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है, इसलिए ये पहल इंपॉर्टेंट है। 2025 में क्वाड लीडर की समिट भारत में आयोजित होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत, जापान, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता इंटरोपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? तो मैत्री, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार दोहराते हैं। पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट अमेरिका के सहयोग से बनाया जाएगा। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ हुआ। बोस्टन, लॉस एंजलिस में 2 वाणिज्यिक दूतावास हुए, ठीक। क्वाड लीडर समिट विलिंगटन में हुई। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव क्वाड द्वारा चलाया गया सर्वाइकल कैंसर को फोकस करते हुए। प्रथम क्वाड एट द सी बॉर्डर ऑब्जर्वेशन मिशन चलाया गया, 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। क्षेत्रीय समुद्री पहल मैत्री की घोषणा की गई। मेलबर्न वैश्विक केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस केंद्र का नाम रहेगा मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, नई दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन बने हैं। जॉर्डन अभी कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने वाला पहला देश बना है, विश्व का पहला देश जो लेप्रोसी से मुक्त हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है, ये भले ना आए, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइफून यागी वियतनाम में आया था, ऑपरेशन सद्भाव भारत ने चलाया उनकी सहायता के लिए।
ISA में 101वां सदस्य नेपाल है, 100वां देश पराग्वे था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 100 लोगों को टाइम पत्रिका में शामिल किया गया है, उसमें 15 भारतीय हैं। ठीक है, 15 भारतीय में अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री थे, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। अनिल कपूर और नंदन नीलकेड़ी, ये एक क्या है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, नंदन नीलकेड़ी एक नवाचारी। आगे चलते हैं। किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने लोग हस्ताक्षर किए हैं इसमें? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूके, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो, इजराइल। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कंट्री कौन कौन सी है? यूएसए, यूके, इजराइल। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो अबू धाबी में पहला IIT दिल्ली ने अपना पहला परिसर अबू धाबी में खोला है। जब तंजानिया में IIT मद्रास ने अपना पहला परिसर खोला था तो वो क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का है। क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं यहाँ से। ठीक है, हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा अमेरिका में लगाई गई है। प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन। अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा ये होगी। अष्टलक्ष्मी मंदिर में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ठीक है, भारत और डेनमार्क ने किसके लिए साझेदारी की है? स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR वाराणसी में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाराणसी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, आगे चलें। यह प्रयोगशाला किसके किसके बीच? तो IIT BHU, डेनमार्क सरकार और भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय पहल है। तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ मतलब वैश्विक दक्षिण, ये इसकी थीम थी। ठीक है, थाईलैंड की संसद ने द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पेंटागॉन शिनावात्रा, ये थाईलैंड की नई PM, पहली महिला PM भी बनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम याद रखिए, क्लाउडिया शिनबॉर्न। ठीक है, क्लाउडिया शिनबॉर्न कहाँ की बनी है? तो ये मैक्सिको की पहली महिला PM बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिको की ये बनी। आगे चलते हैं। वाणिज्य दूतावास भारत और कहाँ खोलना चाह रहा है? न्यूजीलैंड में अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खोलेगा। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। अगर आप लोगों ने मैपिंग की वीडियो नहीं देखी तो मैपिंग देखिए, ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया में अपने कैंपस स्थापित किए। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो कौन 2 विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया में खोलेंगे कैंपस? तो डिकिन और वोलगोंग विश्वविद्यालय, ये दोनों हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी ये 5 अगस्त वाला आप लोगों को वाकया याद होगा। ठीक है, जहाँ शेख हसीना अपना देश छोड़ के भागने में मजबूर हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश जर्मनी बना है। ठीक है, फिजी का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है और मोदी जी को अब तक 18 देशों का मिल चुका है। ठीक है, गए थे अभी नाइजीरिया, वहाँ भी मिल गया। ठीक है, इसके बाद कैरेबियाई कंट्रीज जा रहे हैं, वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो ये 17वां था, ये 18वां। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र। अब देखिए, ये जो नई दिल्ली में 46वां सत्र हुआ उसमें भारत को अपना 43वां स्थल मिला। कौन सा? विश्व विरासत सूची में। इसका नाम है मोइदम, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। ठीक है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 वाले में भारत 81वें स्थान पे है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। ठीक है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के लिए अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत अध्यक्षता कर रहा है। एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल है। ठीक है, क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ठीक है, एस्टोनिया भी जलवायु वाले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, पहले स्थान पे था। भारत ने पहले ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो मॉरिशस में किया है। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया। इसके पहले 4 और लोग थे, मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर और मैसूरू। ठीक है, आगे चलते हैं। तो शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के ग्रेविन वैक्स संग्रहालय ने जारी किए। ठीक है, पेरिस में ये स्थित है। आगे चलते हैं। एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी है, वहाँ पे आयोजित किए। गेमी टाइफून ताइवान और फिलीपींस में आया, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून दक्षिणी अफ्रीका ने लागू किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इस तरह की पहल इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। नीदरलैंड का डिक शूफ जो है, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने। अब जो पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं ना, वो अभी बने हैं इंटरपोल के महासचिव शायद। पशुपालन में कार्बन टैक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है।
पशुपालन में, लाइव स्टॉक फार्मिंग में कार्बन टैक्स लगाने वाला। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन जो है ना, CH4 जो है वो मेथेन निकलती है जुगाली से, ठीक है, जुगाली से, धान के खेत से, खनन से, ठीक है, इन जगहों से निकलती है। जुगाली से जो निकलती है उसी पे कार्बन टैक्स लगा रहा है, ठीक है, कार्बन टैक्स लग रहा है। कौन देश है? डेनमार्क देश है। ये हिम्मती काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र हो गया था ऊपर। रूस यात्रा के दौरान इनको 2019 में ही घोषित हुआ था ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रू द पोस्टल। ये सिविलियन अवार्ड है, मैक्सिमम सिविलियन अवार्ड है रशिया का, ठीक है। 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। ये अब भारत के प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये आ गया ना, नाटो का था, इंटरपोल नहीं था। नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। आगे आने वाला था इसलिए मैंने वहाँ पे जोर नहीं दिया, ठीक है। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने का फैसला किया? तो ऑक्सफोर्ड ने किया है, ठीक है। संत तिरुमंगई अलवार, अलवार संत थे ये, अलवार नयनार भक्ति काल के शुरुआती दौर में संत रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और EU ने मिलकर एक संगठन की घोषणा की है, गठबंधन की घोषणा की है, उसका नाम है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। ऐसा क्यों है? भारत इसमें कैसे शामिल है? भारत दुनिया में दवाई के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में अग्रणी है, ठीक है, इसलिए भारत को शामिल करना इसमें लाजमी है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF ने जारी किया है। स्वीडन को प्रथम स्थान, भारत को 63वां स्थान मिला है, ठीक। मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग में हांगकांग सबसे महंगा शहर है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा जब हुआ होगा, अपुलिया इटली में हुआ। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच फिर से WEF ने जारी किया है। बोल रहा है कि ये जो वैश्विक लैंगिक समानता 134 वर्ष में स्थापित हो पाएगी कहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ, ठीक है। देखिए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समलैंगिकता को मान्यता देने वाला देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है, ठीक है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पीटर पेलेग्रिनी बने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, जूडिस सुमिनवा तुलुका कांगो डेमोक्रेटिक की ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। अफ्रीका में ऐसा होना रेयर। पिछली बार तंजानिया में जब बनी थी, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था PCS में, ठीक है। तो अब की बार कांगो में क्या पता पूछ ही ले फिर से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई केन्या को बनाया है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ और 4 लोग अस्थायी सदस्य बने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान, ठीक है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन सैन डियागो USA में किया गया, ठीक। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में MIT USA को, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। शंग्रीला संवाद सिंगापुर में संपन्न हुआ। आगे चलते हैं। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने के लिए ड्रोन वॉल बना रहे हैं? ये 6 देश हैं, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है। देखिए ये इसमें 3 जो हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज से हैं, 3 जो हैं ये हैं बाल्टिक कंट्री हैं। ये तीनों बाल्टिक हैं और ये तीनों स्कैंडिनेवियाई हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, क्या पता पूछ ही ले, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब अब स्किप करिए। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया, ध्यान रखिए, इसलिए इसको देख लेना। 30 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया गया है। टाइम 100 में शीर्ष 3 कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? टॉप 100 में तो रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं। हार्वर्ड के साथ MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ये काम किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो अनीश कपूर भारतीय मूल के हैं, इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 176वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है। AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी यूक्रेन में इसको पहली बार उद्घाटन किया गया। नए राष्ट्रपति लाई चिंगते ताइवान के बने हैं नए राष्ट्रपति। हिदाया चक्रवात से तंजानिया प्रभावित हुआ था, इंपॉर्टेंट है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ठीक है, क्वेश्चन बनने के चांस है। रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुआ, ठीक है। चाबहार में शाहिद बेइज्जती पोर्ट टर्मिनल के लिए ईरान और भारत में समझौता हुआ है, ठीक है।
देखिए अभी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किसको किसको किया गया है, तो इसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहितलोक लोचन, ठीक है। ये देखिए आनंदवर्धन की रचना है, आनंदवर्धन की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, ठीक है, विष्णु शर्मा की है। संस्कृत की कहानियाँ हैं, रामचरितमानस तुलसीदास की है, ठीक है, ठीक। यात्रा और पर्यटन सूचकांक विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया, 39वां स्थान भारत का है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है, तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अभी नई ये घोषणा हुई है, ठीक है, और किसने की है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।